रेगिस्तान की राजकुमारी राजनीतिक विवाह के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए वह शादी से ठीक पहले भाग निकली। रास्ते में उसे एक घायल व्यक्ति मिला जिसका पीछा किया जा रहा था। दयालु राजकुमारी ने उसकी मदद की और उसे अपने साथ ले गई। उसे यह पता नहीं था कि यह वही पूर्वी सम्राट था जिसे उसने विवाह करने से मना कर दिया था। राजकुमारी की देखभाल में वह व्यक्ति होश में आया। उसने अपनी पहचान छिपाकर खुद को पश्चिमी क्षेत्रों में सामान ले जाने वाला व्यापारी बताया। आभार प्रकट करने के लिए उसने राजकुमारी को एक जेड लटकन देना चाहा जो पूर्वी साम्राज्य में उसकी सुरक्षा कर सकती थी, लेकिन राजकुमारी ने मना कर दिया और कहा कि यदि वह सच में उसका धन्यवाद करना चाहता है तो उसे पश्चिमी क्षेत्रों तक पहुंचा दे। वह व्यक्ति तुरंत मान गया। रवाना होने से पहले उसने राजकुमारी का नाम पूछा और तभी उसे पता चला कि वही उसकी मंगेतर है। उसने वादा किया कि यदि वह कभी पूर्वी साम्राज्य आएगी तो वह उसे भव्य विवाह देगा। कुछ दिनों बाद वे पश्चिमी क्षेत्रों में पहुंच गए। विदाई के समय राजकुमारी का मन भारी हो रहा था क्योंकि यात्रा के दौरान वह उस व्यक्ति के व्यक्तित्व से गहराई से प्रभावित हो चुकी थी। उसने अपने प्रेम का इजहार किया और उसे अपने साथ रेगिस्तान राज्य चलने का निमंत्रण दिया। उसकी सच्चाई और मासूमियत से प्रभावित होकर वह तुरंत तैयार हो गया। फिर वह राजकुमार पश्चिम का से उस हमले के बारे में बात करने गया, यह जाने बिना कि हमला उसी राजकुमार ने करवाया था। इसी दौरान राजकुमार को यह खबर मिली कि उसका बड़ा भाई सम्राट अभी भी जीवित है और उसे सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसने वहां रेगिस्तान की वही राजकुमारी को देखा जिससे वह चुपचाप प्रेम करता था, जो अब यह घोषित कर रही थी कि सम्राट ही उसका प्रिय है। ईर्ष्या से अंधा होकर राजकुमार के मन में एक बड़ा षड्यंत्र आकार लेने लगा। कुछ समय बाद राजकुमारी उस व्यक्ति को अपने रेगिस्तान राज्य ले आई। उसने खुशी खुशी अपने पिता से कहा कि वह राजनीतिक विवाह नहीं करेगी बल्कि उसी व्यक्ति से विवाह करना चाहती है, लेकिन रेगिस्तान के राजा ने पहले ही उसका चित्र देखकर पहचान लिया था कि वह व्यक्ति वास्तव में पूर्वी सम्राट है। उन्होंने कई बार पूछा कि क्या वह निश्चित है। तभी उस व्यक्ति ने प्रतिज्ञा की कि वह राजकुमारी को सच्चे मन से जीवन भर सुख देगा और कभी उसे चोट नहीं पहुंचने देगा। राजा आश्वस्त हो गया। उसने शपथ द्रव्य पीकर विवाह की अनुमति दे दी। फिर उसने राजनीतिक विवाह का दस्तावेज राजकुमारी को थमाया। जब राजकुमारी ने उस पत्र पर उसका नाम पढ़ा तो वह स्तब्ध रह गई। उस व्यक्ति ने तुरंत क्षमा मांगी और कहा कि उसने अपनी पहचान इसलिए छिपाई क्योंकि उसे डर था कि राजकुमारी फिर से भाग जाएगी। राजकुमारी नाराज हुई, पर आने वाली शादी का उत्साह जल्दी ही उस पर हावी हो गया। वह विवाह के लिए वस्त्र बदलने चली गई, यह जाने बिना कि मृत्यु पहले ही दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है।